फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीटेट 2026 के लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ऑलरेडी हमने सीडीपी के क्वेश्चन अपने चैनल पे करा रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। तो आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि निम्न सारणी विद्यालय एबीसी में एक सप्ताह में भिन्न भिन्न दिनों में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। सोमवार में, मंगलवार में, बुधवार, बृहस्पति और शुक्र। ये डेटा दी गई है उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। आपको निकालना है मंगलवार और बृहस्पतिवार को उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या। पहले ये निकाल लेते हैं। देखिए, मंगलवार और प्लस क्या है आपका बृहस्पतिवार, इन दोनों की संख्या कितनी है ध्यान रखिएगा। तो मंगलवार की जो संख्या है वो है 390 और शुक्रवार बृहस्पतिवार की संख्या है 411, यानी ये 801 हो गया। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सोमवार और शुक्रवार, अब ध्यान दीजिएगा, सोमवार, ठीक है, सोमवार प्लस शुक्रवार। अब सोमवार और शुक्रवार की क्या संख्या है इसको समझिए। सोमवार में है 382 और प्लस शुक्रवार में कितनी संख्या है 388, यानी टोटल ये हो गया आपका 770। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिफरेंस, यानी कि अंतर क्या है। तो आप क्या करोगे, 801 माइनस 770, दोनों ही संख्या घटा दोगे उपस्थिति वाली, तो कितना हो गया 31, यानी आंसर कौन सा है बेटा 31। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि इस फॉर्म में ये संख्या है 3024 इस फॉर्म में है, जहाँ पी क्यू और आर एक अभाज्य संख्या है, आपको मान बताना है। तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझना है। अब इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लो। तो देखो, सबसे पहले 3024 का आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 4 × 3 × 3 × 7 के फॉर्म में टूट जाएगी संख्या, जहाँ पे P जो है वो 2 हो गया, Q जो है वो 3 हो गया और R जो है वो आपका 7 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कि इस समीकरण में इसको बैठाओ। तो देखो बहुत आसान है, 3 × P है, यानी P की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, प्लस R 3 × P हो गया, माइनस यहाँ पे माइनस है ना, तो ये हो जाएगा -5 × Q। Q की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस R है, R कितनी है 7। अब ध्यान दीजिए, 3 × 2 = 6 और 5 × 3 = 15 और प्लस 7। आपको पता है कि जब भी ऐसे समीकरण आए तो प्लस प्लस वाले प्लस कर देते हैं, यानी कि 13 - 15, 13 - 15 कितना हो गया बेटा -2। आप देख लिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन -2 सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लड्डुओं का भार 1 kg है। यदि एक डिब्बे में 8 लड्डू पैक किए जा सकते हैं तो 50 kg लड्डुओं का पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब ध्यान दो, यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि लड्डुओं की संख्या निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले कि 50 kg अगर लड्डू होगा, ध्यान दो, 50 kg लड्डू की संख्या मान लो कि 1000 होगी। कितनी होगी 1000। ठीक है। तो अब 1000 के लिए हमें अगर बॉक्सेस निकालने होंगे तो सीधे क्या करना होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 8 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 लड्डू पैक किए जा रहे हैं एक डब्बे में। तो 8 से जब डिवाइड करोगे तो 125 कितना आ जाएगा 125, यानी कि हमें कितने बॉक्स की आवश्यकता है 125 की। ऐसे भी सिंपली समझो कि 20 लड्डू का भार 1 kg है, मतलब कि 1 kg में 20 लड्डू आ रहा है, तो आपको 50 kg में लड्डू की संख्या निकालनी है। तो 50 kg में 1000 लड्डू आएगा, सीधी सी बात। और कह रहा है कि एक डिब्बे में 8 लड्डू पैक हो रहा है, तो 1000 में हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है।